नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और नियुक्तियां जो 2025 में हुई हैं नवीनतम अपडेट के साथ साथियों देख रहे हैं। और राज्य मंत्रिपरिषद का में कौन सा विभाग किसके पास है ये हम देख रहे हैं। साथियों, ये चतुर्थ श्रेणी और वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप यहाँ से चीज़ें हैं वो अच्छे से देख के जाइए। साथियों, देखते हैं अपना पहला पदाधिकारी कौन सा है। साथियों, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से क्रम के हैं साथियों, ये 45वें क्रम के हैं। कौन? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। प्रथम अपने राज्यपाल कौन थे? तो वो कौन थे प्रथम? श्री गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। आप लोगों के सामने फोटो भी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस कौन है राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो कौन है? जस्टिस के आर श्रीराम कौन है साथियों? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। कानून की लंदन से 37 साल का इनको अनुभव है, पढ़ाई की इन्होंने लंदन से। इससे पहले कौन था? तो इनसे पहले कौन था साथियों? जरूर याद रखना, क्योंकि ये अभी अभी बने हैं तो आपसे पहले वाला भी पूछा जा सकता है। कौन था? एम श्रीवास्तव। इससे पहले कौन था साथियों? एम श्रीवास्तव, यानी कि कौन? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जो है इनसे पहले थे। इस बात को आपको ध्यान अच्छे से रखना है साथियों। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम कौन थे साथियों? कमलकांत वर्मा जी थे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद साथियों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, पटवारी में पूछ भी लिया था, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो सुधांश पंत जी हैं, आईएएस वरिष्ठ ऑफिसर हैं, वो क्या हैं? हमारे मुख्य सचिव हैं राजस्थान के। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है साथियों, राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। राज्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है साथियों? नगर निकाय और पंचायती राज के जो चुनाव कराने का काम होता है वो किसका होता है? तो राज्य जो चुनाव आयुक्त होता है, राज्य का जो चुनाव आयोग होता है उसका होता है। और राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है अपने राजस्थान के? डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। साथियों, यहाँ पर दो अनुच्छेद हैं, 243 के और 243 जेड ए। 243 के में तो क्या है साथियों? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग किसके चुनाव कराता है? तो आप लोगों को पता है पंचायती राज वाले कराता है। और इधर आपको पता होना चाहिए 243 जेड ए में किसके कराता है? नगर निकाय वाले कराता है। तो आप इस चीज को भी अच्छे से ध्यान रखिए साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है साथियों? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? अभी नवीन महाजन है, वो क्या है साथियों? मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके अलावा आगे देखते हैं। और साथियों, राजस्थान के 13वें नंबर के लोकायुक्त कौन है? आप लोगों को बताना है कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, यानी कि पी के लोहरा जो है वो क्या है साथियों? पी के लोहरा है जो क्या है? अपने 13वें नंबर के लोकायुक्त हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे साथियों, तो जो प्रथम नंबर के हमारे लोकायुक्त थे वो कौन थे? प्रथम लोकायुक्त थे आईडी दुआ। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी क्लासें बनाने के लिए। और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और आप लोगों को और टास्क में एक और दे रहा हूँ क्लास के अंत में, जो आप लोगों को बताना है साथियों। आप लोगों को बताना है राजस्थान के महाधिवक्ता अभी कौन है साथियों? तो श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, वो क्या है? राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। उसके अलावा देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है साथियों? तो आप लोगों को बताना है कौन है मुख्य सूचना आयुक्त। आप लोगों के सामने दिख रहे हैं इनकी पुलिस वर्दी वाला फोटो, इसलिए साथियों कि ये पहले डीजीपी हुआ करते थे। अभी लेटेस्ट ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं श्री मोहनलाल लाठर। श्री मोहनलाल लाठर क्या है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ध्यान रखिए, प्रश्न परीक्षा में आएंगे। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना आप लोगों से पूछी जाए तो ये डेट याद रखिए, 18 अप्रैल 2006 को क्या हुई थी? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना साथियों हुई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न हर बार बना लेता है साथियों। तो कौन है यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है? श्री गंगाराम मूलचंदानी जी है, वो क्या है? ये सारी चीजें आप लोगों ने याद भी कर रखी होगी, लेकिन लास्ट टाइम भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि गलतियां नहीं हो।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री गंगाराम मूलचंदानी जी। इस आयोग के 2 सदस्य हैं साथियों, रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता, ये भी आप ध्यान रखिए। इस आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 18 जनवरी 1999 को साथियों क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया था? तो मार्च 2000 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो कांता भटनागर है, वो क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। साथियों, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रद्युमन सिंह है, वो क्या है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी लिख रखा है प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, लक्ष्मण सिंह रावत इसके सदस्य हैं और अशोक लाहोटी भी इसके सदस्य हैं। अभी साथियों 7वें वित्त आयोग का भी क्या हो गया है? गठन हो गया है। और 7वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? श्री अरुण चतुर्वेदी है, इनको क्या बनाया गया है? 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के 38वें नंबर के पुलिस महानिदेशक कौन है? साथियों, पुलिस जो विभाग होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी या पुलिस विभाग का मुखिया जिसको कहा जाता है पुलिस महानिदेशक, वो कौन है अभी वर्तमान में? आईपीएस राजीव शर्मा जो है वो पुलिस महानिदेशक है। साथियों, आपसे पहले पूछे जाए तो पहले कौन थे? आर बनर्जी थे। उस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या है? जो हमारी 16वीं विधानसभा है उस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं साथियों कौन है? श्री वासुदेव देवनानी जी है, वो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आप लोगों से पूछा जाए प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो ध्यान रखिएगा प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जी जोशी थे साथियों। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं साथियों, प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा में कौन नियुक्त किए गए थे? तो श्री कालीचरण सर्राफ है, वो क्या है साथियों? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेता प्रतिपक्ष कौन है राजस्थान विधानसभा 16वीं विधानसभा में? तो श्री टीकाराम जूली जी जो है वो क्या है? नेता प्रतिपक्ष हैं। उप नेता प्रतिपक्ष जो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रामकेश जी मीणा उप नेता प्रतिपक्ष हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखा है, ये ध्यान रखना है साथियों। और ये अपने जो है सामने टीकाराम जी जूली आपको दिख रहे हैं साथियों। इसके बाद हम बात करें साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि साथियों आरपीएससी की बात हो रही है। आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को बताना है। कौन है? उत्कल रंजन साहू, यानी कि शॉर्ट में इनको यूआर साहू कहते हैं। तो आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू या यूआर साहू, आप लोग ध्यान रखिएगा। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन है? एस के घोष है। बाकी आरपीएससी में अभी पहले 1+7 सदस्य, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, उसके स्थान पर नया फॉर्मूला क्या आ गया है साथियों? 1+10, यानी कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, ये नया फॉर्मूला आ गया है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? जिन्होंने ट्विटर हैंडल पूरा संभाल रखा है साथियों, श्री आलोक राज जी है, वो क्या हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। जानकारी अच्छी लग रही हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, राजस्व मंडल राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोगों को याद रखना है अजमेर में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो श्री हेमंत कुमार गेरा है, वो क्या है? इसके चेयरमैन है। आपको अगर राजस्व मंत्री पूछा जाए तो हेमंत मीणा जो है, हेमंत मीणा वो क्या है साथियों? राजस्व मंत्री है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, आप सबके सामने दिख रहे। पहले की सरकार में ये साथियों शिक्षा मंत्री भी थे, आपको याद होगा। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? श्री मदन राठौड़, जो आप लोगों के सामने है फोटो। श्री गोविंद सिंह डोटासरा है, वो पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जो है वो मदन जी राठौड़ हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष राजस्थान ओलंपिक संघ कौन है, तो श्री अनिल कुमार व्यास जी है। ध्यान रखिए, रिवाइज बहुत अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। 17 नए जिले व 3 संभाग के रिव्यू के लिए बनाई गई कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन है? 17 संभाग इसके रिव्यू के लिए कमेटी बनाई थी साथियों, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री मदन दिलावर, जो कि वर्तमान में क्या है साथियों? शिक्षा मंत्री है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए साथियों। नवीन मंत्रिपरिषद अपन देख लेते हैं। अपने मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता है, श्री भजनलाल जी शर्मा है। और उनके पास कौन कौन से विभाग है साथियों? तो कार्मिक विभाग है, आबकारी विभाग है, गृह विभाग है, आयोजना विभाग है,
सामान्य प्रशासन विभाग है, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय इनके पास है, सूचना एवं जनसंपर्क संपर्क जो विभाग है वो इनके पास है साथियों, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है वो इनके पास है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इनके पास कौन कौन से विभाग है, वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है साथियों, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, और बाल अधिकारिता विभाग है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि आपके राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री है, आप लोगों को पता होगा, एक तो दिया कुमारी और एक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी, आयुष विभाग है साथियों, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो मंत्री हैं कृषि एवं उद्यानिकी यानी कृषि मंत्री है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इनके पास है, जन अभियोग जो निराकरण विभाग है वो इनके पास है। इसके बाद श्री गजेंद्र सिंह खीवसर मंत्री जो है चिकित्सा मंत्री है साथियों, इनके पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो इनके द्वारा जिस विभाग के द्वारा दी जाती है इसके भी ये हेड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साथियों, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या है, मंत्री हैं, ये भी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इनके पास है, युवा मामले एवं खेल विभाग इनके पास है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग इनके पास है, सैनिक कल्याण बोर्ड इनके पास है, ध्यान रखिए। इसके बाद मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, विद्यालय शिक्षा विभाग स्कूल एजुकेशन इनके पास है, पंचायती राज विभाग इनके पास है, संस्कृत शिक्षा विभाग भी मदन दिलावर जी के पास है, आप ध्यान रखिएगा साथियों। इसके अलावा जोगाराम जी पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, कार्य विभाग इनके पास है, विधि एवं विधिक कार्य विभाग परामर्शी कार्यालय इनके पास है, और न्याय विभाग इन लोगों के जोगाराम जी पटेल के पास है, आप ध्यान रखिए साथियों बहुत अच्छे से। श्री सुरेश सिंह जी रावत जो मंत्री है उनके पास जल संसाधन विभाग है, और जल संसाधन आयोजना विभाग भी इनके पास, ये ध्यान रखिएगा साथियों। प्रश्न यहाँ से आएंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि समय आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए साथियों। अविनाश गहलोत मंत्री जी हैं, उनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। श्री सुमित गोदारा जी मंत्री हैं, उनके पास में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है और उपभोक्ता मामले विभाग है, ये चीज़ ध्यान रखिए अच्छे से। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ साथियों, श्री जोगाराम कुमावत ये भी मंत्री है, इनके पास पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, गोपालन विभाग है, देवस्थान विभाग है, 3 विभाग जोगाराम कुमावत के पास है। श्री बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री है, इनके पास साथियों जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी गृह रक्षा विभाग भी इनके पास ही है। श्री हेमंत कुमार मीणा जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, ये क्या है साथियों, राजस्व मंत्री है, और उपनिवेशन विभाग भी इनके पास ही है साथियों। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही क्लास है ताकि दूसरी आप लोगों के लिए आती रहे साथियों। जय हिंद, थैंक यू।